स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 13.2 प्रश्नावली है। और इस एक्सरसाइज में जो है वो आयतन है और आयतन से संबंधित सभी सूत्र आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जब चैप्टर शुरू कर रहे थे उसी समय सारा जो है फॉर्मूला हमने बोर्ड पे लिखाया था। वो वीडियो नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के लिंक में हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सभी सूत्र को एक बार फिर से देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ विशेष सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, बस 2-3 सवाल हैं जो पूछे जाते हैं बराबर, लेकिन इसका जो उदाहरण है वो थोड़ा सा जो है रिपीट होता है। तो फिर भी वो कौन कौन सा है हम लोग इसमें देख लेंगे, कौन कौन सा BVI है वो भी हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि जो इसका त्रिज्या है, अर्धगोला का त्रिज्या, तो ध्यान से देखें ये एक शंकु है, अर्धगोला पर क्या है, शंकु है। तो ये नीचे इस भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, अर्धगोला है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, शंकु। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ R दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, R दिया हुआ है। और आंसर बोल रहा है हमें पाई के पदों में निकालें। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें केवल जो है इसका फॉर्मूला लगा देना है। शंकु की त्रिज्या बराबर किसका होगा, अर्धगोला का होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अर्धगोला का त्रिज्या कोमा R बराबर 1 सेंटीमीटर, वही चीज दिया हुआ है त्रिज्या। यदि हम ये बोले कि अर्धगोला का त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या, क्योंकि अर्धगोला के ऊपर ही क्या है, शंकु है, तब बोल रहे हैं इस ठोस का जो है हमें आयतन निकालना है पाई के पदों में। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला है नीचे, ऊपर क्या है, शंकु है, शंकु का आयतन। तो ध्यान से देखें, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो दोनों में देखें R क्यूब है, ये पाई R स्क्वायर है, तो पाई R स्क्वायर और 1/3 कॉमन हो जाए, क्योंकि 1/3 यहाँ से निकल सकता है, 3 नीचे है, यहाँ भी 3 नीचे है, यहाँ क्या बचा 2 और R, 2 निकलेगा क्योंकि R यहाँ 3 टो है, 2 ही बाहर निकाला, एक R बच गया, प्लस यहाँ से पाई R स्क्वायर और 1/3 निकल गया, बचा कौन, H। 1/3 पाई R का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू R। यहां से देखते हैं कि हमें क्या बोला गया था कि जो त्रिज्या है, जो शंकु का त्रिज्या है या अर्धगोला का त्रिज्या है, उसी के त्रिज्या के बराबर ही शंकु का ऊंचाई है। शंकु का ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर तो 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई H का मान कितना 1, तो 1/3 पाई, अब 2 1 2 और जोड़ 1, यहाँ से जोड़ेंगे 1, तो 2 1 2 जोड़ 1 कितना हो गया, 1/3 पाई और गुना 3, तो ये 3 क्या होगा, कट गया, बचा केवल क्या, पाई, तो ये हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब होगा। इस तरह से सवाल बहुत ही देखते ही बना देने वाले सवाल है, कोई देर नहीं होता है, केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए और जो है आपको फॉर्म पकड़ना है कि ये क्या बोल रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 2 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को मॉडल बनाने दिया गया, और मॉडल में क्या है कि बेलनाकार भाग है, यहाँ से यहाँ बेलना, और बेलनाकार भाग के दोनों ओर क्या दिया, शंकु है, ये शंकु देख रहे हैं, शंकुआकार है दोनों ओर, और इसका जो व्यास है इसका पूरे का वो 3 सेंटीमीटर है। तो यदि हम लोग देख लेते हैं, यदि बेलन का व्यास 3 होगा तो शंकु का व्यास कितना होगा, वो भी 3 होगा, क्योंकि उसी पर ये लगा हुआ है। तो डायरेक्ट हम कर दिए त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या, शंकु की त्रिज्या। जब व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2, व्यास है 3 तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस मॉडल का कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है, या ऊंचाई बोल सकते हैं, कुल 12 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार भाग का कितना होगा, तो उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं
कि शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है हमें, यहां से यहां ये शंकु है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। देख सकते हैं H1 यहाँ माने हुए हैं 2 सेंटीमीटर। तो 2 इधर है तो 2 भी इधर भी होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो इसीलिए बेलन की ऊंचाई H2 बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 जोड़ 2, तो ये 4 होगा जोड़ के, 12 में 4 गया तो 8 बचेगा। अब हमें पूछ रहा है तब कि मॉडल के अंदर हवा का आयतन निकाला है, तो क्या है ये बीच वाला बेलनाकार भाग है, बेलन का आयतन जोड़ 2 गुना शंकु का आयतन। एक शंकु का निकालेंगे और एक इधर 2 है तो 2 से गुना कर दिए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर H2 हो जाएगा प्लस 2 गुना 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर H आर स्क्वायर H1। तो पाई जो है वो दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं या अलग अलग ही सरल कर देते हैं। चलिए तो 22/7 गुना आर का मान 3/2 3/2, H2 का मान 8 है, यहाँ से देख सकते हैं H2 ऊंचाई, प्लस 2 गुना 1/2 जो है 3 है 22/7, आर का मान 3/2 3/2 और H1 का मान 2 है, 2 रख लीजिए। तो ये 2 से ये 2 कट गया और यहाँ शुरू वाला 2 से नीचे वाला इसका 1 2 कट गया। अब यहाँ से देखते हैं 2 दूना 4 और 2 दूना 8, ये कट गया। अब कितना बचा यहाँ पे 22 और ये 3 3 3 तिया 9 दूना 18, 18 और गुना 22, 18 गुना 22/7 प्लस इधर देखते हैं ये 3 1 3 ये 1 3 कट जाएगा, या 22 तिया 66/7। इधर सरल कर देते हैं हम लोग, ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 9 6 जोड़ 66, एलसीएम भी डायरेक्ट कर लिए, एलसीएम करेंगे दोनों का एलसीएम सेम है और जोड़ के जो हो जाएगा वो 6 6 12 9 6 15 1 16 3 1 4/7 भाग देंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर होगा। इस तरह से इस मॉडल के अंदर जो पूरा हवा भरा रहेगा वो 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखते हैं अगला सवाल हम लोग। इसका 3 नंबर सवाल कह रहा है कि ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन आप लोग सभी को खाएंगे होंगे, सबका पसंदीदा भी गुलाब जामुन होता है। और ये मिठाई जो है वो कुछ इस आकार से है, बेलनाकार है और दोनों ओर बोला गया अर्धगोलाकार है। टोटल लंबाई इसका 5 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुआ है 2.8। तो ध्यान से देखें जहाँ से ये मुड़ गया ये अर्धगोलाकार में आएगा, इधर भी मुड़ गया है तो यहाँ से यहाँ ये बेलनाकार हो जाएगा, दोनों ओर अर्धगोलाकार हो जाएगा। तो बेलन का जो व्यास होगा मतलब जो बेलनाकार भाग होगा उसका जो व्यास होगा, इसी पर अर्धगोला है तो अर्धगोला का भी व्यास वही होगा। कितना होगा 2.8। यदि व्यास 2.8 है, त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, 2 से भाग करेंगे 1.4 होगा। अब देखते हैं जब ये दोनों ओर यहाँ तक मेरा क्या आ गया, यहाँ तक ये क्या आ गया, यहाँ तक क्या आ गया, ये अर्धगोला कट गया, यहाँ से यहाँ बेलन बचा। बेलन का ऊंचाई क्या होगा, चूंकि दोनों ओर 1.4 कट गया सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर कट गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ 1.4 इधर भी 1.4 इधर भी, तो 5 में 2.8 कट जाएगा, 2.2 बचेगा। ये हो गया ऊंचाई किसका, बेलन का। तो अब 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुना बेलन का आयतन, बेलनाकार भाग ये, प्लस 2 गुना अर्धगोला का आयतन। 45 गुना बेलन का पाई आर स्क्वायर H प्लस अर्धगोला का 2 गुना 2/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान से देखें दोनों में पाई आर है, स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, अंतर कुछ नहीं है। तो 45 गुना पाई आर स्क्वायर कॉमन कर ले, यहाँ क्या बचेगा H प्लस यहाँ क्या बचेगा 4/3 और एक तो R बचेगा केवल। तो 45 गुना पाई का मान 22/7, R का मान 1.4 गुनी 1.4, यहाँ से H का मान कितना हो जाएगा
h का मान हो जाएगा 2.2 प्लस 4/3 गुना 2 r का मान 1.4। इसको सरल कर लेते हैं हम लोग। 45 गुनी 7 दूनी 14, 0.2 होगा कटाएंगे तो। और यहाँ से जो है 22 गुना, ये दोनों गुना कर देंगे, 14 दूना 28 यानी 0.28 हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे 0.2 अंक खिसकेगा, एक अंक इसका एक अंक इसका, गुना में पॉइंट आगे हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 2.2, इसको घटा गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे 14 चौके 56 हो जाएगा बटे 3। ये क्या कटने वाला है देखते हैं, तो कटने वाला नहीं है, ये रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ से। चूंकि हमें पूछा गया 45 गुलाब जामुन में चीनी के चाशनी की मात्रा निकालना है। यदि हम लोग एक का भी निकाल के 45 से गुना करते तो भी वही आता, और डायरेक्ट निकालेंगे तो भी वही आता है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक हम लोग सरल करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग इसको सरल किए, जो है यहाँ से एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेंगे बटे एक कुछ नहीं तो, और यहाँ ये दोनों गुना किए 22 गुना 0.28 तो 6.16, ये 45। एलसीएम लेने पे 6.6 प्लस 5.6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2, 6 6 6 5 11 1 12.2 बटे 3। अब ये 15 से गुना करके कटा दिए, 15 किया 45 होता है, कट गया बचा 15। 15 गुना 6.16 गुना 12.2, ये टोटल को गुना करेंगे तो आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया 45 गुलाब जामुन का आयतन। ये आया मेरा 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब हमें पूछा है कि इसमें 30% क्या है, चीनी की चाशनी की मात्रा है। तो चीनी की चाशनी की कितनी मात्रा है, तो टोटल में हम लोग 30% निकाल देते हैं। चीनी की चाशनी की मात्रा कितना में, 1127.28 का 30% निकाली, प्रतिशत निकालना आता है, 30/100 प्रतिशत को बदल दिए तो आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हुआ आंसर, इतना प्रतिशत जो है चीनी की चाशनी है गुलाब जामुन में। तो इस तरह से जो है ये सवाल कंप्लीट होता है। अगला सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें, अच्छी हो या बुरी हो जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।